एक्सरसाइज 7.3 ऑफ चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इस एक्सरसाइज में हम लोग परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये क्वेश्चन पिछले 7.1 में भी था, लेकिन उसमें क्या था कि हम लोग उसमें फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे थे। यहां पर हम लोग परम्यूटेशंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या है, पहले हमको 9 डिजिट्स हैं तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल फॉर चूजिंग, या फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल फॉर चूजिंग। ये 9 है हमारे पास। 9 में से हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है इक्वल टू 9। और जो नंबर कितना लेना है हमको, नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, 3 डिजिट नंबर है तो नंबर ऑफ प्लेसेस सिर्फ हमको भरने हैं 3। और रिपीटेशन नहीं अलाउड है, नो रिपीटेशन इज अलाउड, नो रिपीटेशन अलाउड। इसका मतलब है कि हर प्लेस पर वो आएगा। तो परम्यूटेशन क्या बन जाएगा इसका, 9p3। परम्यूटेशंस हो जाएंगे 9p3। तो 9p3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 9 माइनस 3। फैक्टोरियल फॉर्मूला है एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो ये फैक्टोरियल 9, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। फैक्टोरियल 6, तो 9 को लिखेंगे 987 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6। कैंसिल, 972 इंटू 9 इट इज इक्वल टू द 504। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। यहां भी कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है 10। 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट्स होती हैं, 10। और 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है। तो यहां पर परम्यूटेशन आपका क्या हो जाएगा, लेते चले जाएंगे तो आपका परम्यूटेशन हो जाएगा 10p4। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4। अब हमको ऑल डिजिट यूज करनी है 0 से लेकर 9 तक। तो लेकिन ये जो प्लेस है आपका, ये वाला प्लेस, इस प्लेस में हम लोग सिर्फ 9 ही डिजिट लिख सकते हैं क्योंकि 0 यूज नहीं कर सकते। यहां पर 0 यूज नहीं होगा तो कितने प्लेस आएंगे, यहां पर सिर्फ 9 वेज। लेकिन सेकंड वाले में इस प्लेस पर 100 प्लेस पर तो हम लोग फिर 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट यहां यूज कर लिए तो बची हुई 10 में से 9, क्योंकि यहां तो 0 आ सकता है, इसलिए इसको भी कितने वेज लगेंगे, 9। और फिर बचे हुए में 8 प्लेस और ये 7। ठीक है। ये प्लेस, पहला वाला प्लेस 0 से फिल नहीं हो सकता, नहीं तो ये 3 डिजिट नंबर ही रह जाएगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू 4536। इतनी 4 डिजिट नंबर बन सकती हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1s 10s 100 1000। 1000 प्लेस पर ओनली 9 डिजिट पॉसिबल है, 100 प्लेस पर 9, 10s प्लेस पर 8 एंड 1s प्लेस पर 7। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। इवन नंबर बनाने हैं तो आपका 1s प्लेस पर आएगा ओनली 2 4 6 3 आएंगे, और बाकी कैन बी मेड यूजिंग द दिस नो डिजिट इज रिपीट, यानी एक डिजिट इनमें से 1s प्लेस पर जाएगी, उसके अलावा बची हुई 10s एंड 100 प्लेस पर। द इवन नंबर मीन्स लास्ट प्लेस पर आपका जाएगा इवन 4 6 7। तो ओनली 3 डिजिट्स 1s प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, 2 4 6, ओनली 3 डिजिट्स। सिर्फ 3 ही डिजिट्स वहां आ सकती हैं।
तो इसका सिर्फ वंस प्लेस का परम्यूटेशन क्या बनेगा 3p1, यानी 3 में से कोई भी एक बनेगा। तो यहां से बन गया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगे आपके 3p1। इट इज इक्वल टू द फैक्टोरियल 3/3 - 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 × 2 × 1/3 - 1 2। इट इज इक्वल टू द 3। अब वंस प्लेस पे तो पॉसिबल डिजिट्स आपकी अवेलेबल हो गई। यहां तो सिर्फ कितनी आ गई, एक ही डिजिट आएगी वंस प्लेस पर, लेकिन जो बची हुई डिजिट्स हैं वो पॉसिबल कितनी है 5। हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स कितनी बचेगी, एक यूज हो जाने के बाद रिमेनिंग डिजिट्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो बची हुई जो प्लेसेस हैं, 2 प्लेस बचे, वंस, टेंस, 100, ये 3 प्लेस हैं। यहां पर इवन नंबर चला गया, तो बचे हुए 5 नंबर्स इन दोनों प्लेस पे जाएंगे, तो उनका परम्यूटेशन क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगे यहां पर 5p2। 2 प्लेस को भरना है 5 डिजिट से, तो हो जाएगा 5p2। तो वी कैन राइट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 2। फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 3, 5 × 4 into फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 3। इट इज इक्वल टू 20। यानी ये 2 प्लेस 20 तरीके से भरे जा सकते हैं ये दोनों, और ये भरा जा सकता है 3। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन या टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए आपके 60। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और द टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके हो सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 20 × 3 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड एंड हाउ मेनी दीज विल बी इवन। अब इनमें से कितने इवन होंगे अगर 4 डिजिट नंबर हमको बनाना है 1 2 3 4 5 प्लेस से। ओके, तो नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितनी है 5 है, हमारे पास अवेलेबल है या पॉसिबल है 5। और नंबर ऑफ प्लेसेस कितने, ओनली 4, क्योंकि हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है। नंबर ऑफ प्लेसेस इक्वल टू 4, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है और कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 5p4, 5 प्लेस को इस तरीके से करना है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 4 फैक्टोरियल 1। So we can write 5 × 4 × 3 2 1. It is equal to the 120. तो अब वो कह रहा है कि नंबर विल बी इवन। अब जब इवन नंबर होगा तो डिजिट्स मेरे पास है 1 2 3 4 5, यानी 2 और 4 ये 2 डिजिट हमारी वंस प्लेस पर आ सकती हैं। वंस प्लेस पर क्या होंगी 2 डिजिट्स, वंस प्लेस पर आएगा 2 या 4। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही प्लेस भरे जा सकते हैं। और जब 2 भरे जा सकते हैं तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, 5 में से 2 ही प्लेस भरने हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ वंस प्लेस 0.4। मतलब इन दोनों में से 5 में से ये नंबर कोई भी आ सकता है, क्योंकि यही नहीं आना है, इन दोनों को एक कहीं अंदर भी आएगा, सिर्फ वंस प्लेस पर 2 और 4 जाएगा। तो इवन नंबर्स कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी तो यही है 0.4 की, तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स 120 × 0.4, ओनली 48। Question number 5. From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person can hold
more than one position. Cannot hold more than one position. मतलब एक आदमी एक ही पोजीशन लेगा. 8 लोगों में से 2 पोजीशन है. एक चेयरमैन बनेगा और दूसरा वाइस चेयरमैन. टोटल नंबर कितने हैं कमेटी में? ओनली 8. लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल इन कमेटी इक्वल टू 8. और नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी है? 2. रिपीट करनी नहीं है. तो नंबर ऑफ पोजीशंस टू बी हेल्ड इज 2. तो परम्यूटेशंस क्या बनेंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू 8p2, यानी फैक्टोरियल 8 बाई 8 माइनस 2 फैक्टोरियल. फिर n माइनस r. फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6. तो फैक्टोरियल 8 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6. कैंसिल. 8 इंटू 7 56. क्वेश्चन नंबर 6. Find n if n minus 1 p3 equal to n p4 equal to 1 is to 9. In the question number 7, find r if 5 pr equal to 2. N minus 1 p3. It is equal to the factorial n minus 1 upon factorial n minus 1 minus 3 divided by factorial n factorial n minus 4 इक्वल टू 1 बाई 9. तो ये फैक्टोरियल n माइनस 4 कैंसिल. तो वी गेट n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n 1 बाई 9. और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n. कैंसिल. सॉरी n इंटू, इसको नहीं चेंज करेंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1. सॉरी, n माइनस 1 फैक्टोरियल. इसमें से एक माइनस करेंगे तो यह आएगा 1 बाई 9. कैंसिल. 1 बाई n इक्वल टू 1 बाई 9. देयरफॉर n इक्वल टू 9. 5 pr क्वेश्चन नंबर 6 इक्वल टू 2 टाइम्स 6 pr माइनस 1. तो ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल n बाई n माइनस r. 2 टाइम्स फैक्टोरियल 6 बाई 6 माइनस r माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस r. क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल. इट इज इक्वल टू द 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे बाई फैक्टोरियल 5. ये कैंसिल हो गया. इक्वल टू 12 आ जाएगा. और इधर 7 माइनस r, फिर एक इसमें से फिर घटाएंगे, माइनस 1 करेंगे तो 6 माइनस r, और फिर हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 12. ये कैंसिल हो गया. अब इसका मल्टीप्लाई करें. 6 इंटू 7 42 माइनस 13r, 6 और 7 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12. तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30. ठीक है, इधर आएगा माइनस हो गया 30. और स्प्लिट कर देंगे इसका मिडिल टर्म. 10 इंटू 3 30, यानी 10r माइनस 3r प्लस 30. r कॉमन, r माइनस 10 माइनस 3 r माइनस 10, r माइनस 10 एंड r माइनस 3. इट मीन्स r इक्वल टू 3 और 10. r जो है 10 है या फिर 3 है. ओके,
and the second number of question number 6, 5 PR यानी factorial 5 upon factorial 5 minus r equal to factorial 6 upon factorial 6 minus r plus 1, it means 7 minus r. फिर इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस r, और इसको लिखेंगे 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई 7 माइनस r, 6 माइनस r और फैक्टोरियल 5 माइनस r. ये दोनों साइड कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो ये हो गया 7 इंटू 6 42 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर क्रॉस में गया इक्वल टू 6, यानी r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इक्वल टू 0. तो r स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 36, 9 माइनस मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, r माइनस 9 माइनस 4 r माइनस 9, r माइनस 4 r माइनस 9 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 4 और 9. ये सेकंड का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once. मीनिंग विदाउट मीनिंग मतलब कैसे भी अरेंज करके इससे हम लोग कितने लेटर्स बना सकते हैं, बट ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. देखिए वर्ड इज इक्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स कितने हैं 8. टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लेटर्स इक्वल टू 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. और नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज किया जा सकते हैं, ऑल, सारे ही लेटर्स यूज करेंगे हम लोग नया वर्ड बनाने के लिए. नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड इक्वल टू 8 टू फॉर्म ए वर्ड 8. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो पूरे ही बन जाएंगे. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू 8p8, यानी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 0, 8 माइनस 8, 8 माइनस 8, यानी फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 0. तो फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई करके लाएंगे, इट इज इक्वल टू द 40,320. तो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letters are used at a time, all letters are used at a time, and all letters are used but first letter is a vowel. 3 कंडीशन है यहाँ पर. चारों लेटर एक साथ यूज करना है. दूसरा ऑल लेटर्स यूज करेंगे उसमें पूरे बनाने के लिए, और थर्ड में फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवेल है. द लेटर इज मंडे, MONDA बाई, कोई सेम लेटर नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज करने हैं हमको 4. कितने यूज करने ओनली इसमें से, नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड, सिर्फ इसमें से 4 ही नंबर यूज करने हैं. तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन 6 में से कितने बनेंगे 6p4. नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज 6p4, यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2. इट इज इक्वल टू द 6 इंटू 5 4 3 और फैक्टोरियल 2. कैंसिल हो गया. 360 लेटर्स कैन बी मेड. सेकेंड नंबर, द नंबर ऑफ लेटर्स तो हमको यूज करने हैं 6, उसमें तो 4 ही यूज करना था, 4 लेटर यूज करने थे. अब इसमें 6 यूज करने हैं, तो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ लेटर्स
ऑल लेटर्स लिखा है, ऑल लेटर्स आर यूज यानी नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड इक्वल टू 6। तो यहाँ परम्यूटेशन हो जाएंगे 6p6, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, क्योंकि सभी को यूज करना है तो 6p6 यानी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू द 720। ठीक है, अब थर्ड कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर टू बी ए वोवेल, यानी मंडे में नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं? 2 ही हैं। नंबर ऑफ वोवेल्स सिर्फ ओ और ए 2 ही वोवेल है, नंबर ऑफ वोवेल्स क्या है? ओ एंड ए मिला के ओनली 2। ठीक है, तो वोवेल्स का परम्यूटेशन कितना बनेगा? बताइए, 2 आपस में घूम के कितनी बार आ सकते हैं? 2p1, नंबर ऑफ इन दोनों का आपस में परम्यूटेशंस बनेगा 2p1 यानी 2। ठीक है, अब रिमेनिंग कितने प्लेस बचे हैं? 5 बचे हैं, लिखेंगे रिमेनिंग प्लेसेस। एक प्लेस पर तो ये आ गया, 6 प्लेस हैं, रिमेनिंग प्लेसेस इक्वल टू 5। तो लेटर्स, रिमेनिंग लेटर्स भी कितने हैं? वो भी 5। भाई एक यूज होगा तो बाकी के लेटर्स कितने हो गए? 5। तो इसका परम्यूटेशन क्या बनेगा इन 5 का? भाई एक फर्स्ट प्लेस पे तो वो बन गया 2p1। अब यहां पे क्या बनेगा? 5p5। 5 में से कुछ भी 5 आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5, इट इज इक्वल टू द फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 120। तो टोटल नंबर परम्यूटेशन हो जाएंगे 2 इंटू 120, दोनों का मिला के टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। टू इंटू 120 इट इज इक्वल टू द 240। Question number 11. In how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi to be do the 4 I's not come together? मतलब इसमें 4 I आ रहे हैं, वो एक साथ नहीं आना चाहिए। ये लेटर है मिसिसिपी। मिसिसिपी में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 11। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11, काउंट करेंगे तो ये हैं 11। अब M कितनी बार आया है? सिर्फ 1 टाइम। S आया है 4 टाइम्स, I आया है 4 टाइम्स और लास्ट P आया है 2 टाइम्स। तो अब देखिए यहां पर परम्यूटेशंस क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फैक्टोरियल 11 तो ऊपर का बनेगा और नीचे फैक्टोरियल 4, इनका फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2, सारे इनके वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 34,650। सॉल्व कर सकते हैं 11 से लेकर मल्टीप्लाई 4321, 4321, 21 जितना कैंसिल होगा वो आएगा 34,650। अब ये कह रहा है 4 आइज कम टूगेदर, चारों आइज हैं एक साथ आ जाए, मतलब एक लेटर बन जाए। कितने लेटर बन जाएंगे? सिर्फ कम्स टुगेदर, तो ये क्या होगा? ये ट्रीट किया जाएगा एक लेटर की तरह। चारों आइज कैसे ट्रीट किए जाएंगे? सिंगल लेटर। तो नंबर ऑफ लेटर्स अब कितने बनेंगे? क्योंकि चारों आई मिला के तो एक ही हो गया। 11 में से पहले 4 आई हटा दो और 1 जोड़ दो, इन 4 का 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 8। अब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 8 बाई, भाई ये वाला जो आई है ये हटेगा, लेकिन बाकी 4, 2, 1 ये एज इट इज रहेंगे। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल टू द 840। तो अब जो बचे हुए हैं नॉट कम, क्वेश्चन था टोटल नंबर परम्यूटेशन वेयर 4 आईज डोंट कम टुगेदर। ओके, आई जो है वो चारों एक साथ नहीं आए।
तब इसको हम लोग क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये साथ में आने के 840 है, ये टोटल है, इसमें से इसको माइनस कर दें तो डोंट कम, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वेयर 4 आईज डोंट कम टुगेदर, एक साथ नहीं आए, तो ये हो जाएगा 34,650 minus 840. It is equal to the 0, 1, 8, 3, 33,810. Question number 11. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and ends with S? कितने बनेंगे, कितने वेज बनेंगे अगर लेटर P से शुरू हो और S से एंड हो? तो ये सारे हो गए, टोटल हो जाएंगे 12 लेटर्स हैं, ठीक है। और दूसरा है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वोवेल्स एक साथ आए। और तीसरा है देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, मतलब ऐसा बने कि P और S को ऐसे अरेंज करना है कि बीच में 4 लेटर्स आए। दिस इज द लेटर परम्यूटेशंस। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 4, 4, 8, 12। टोटल लेटर्स इक्वल टू 12। और टी इसमें 2 बार आया है, टी कितनी बार आया है? 2 बार, ठीक है। तो लिखेंगे ओनली रिपीटेड लेटर क्या है? टी। ओनली रिपीटेड, और कोई रिपीट नहीं, और ओनली रिपीटेड लेटर टी, ये आया है 2 टाइम्स, ओके। और फिक्स्ड है, फर्स्ट एंड लास्ट तो हमको एस, पी और एस ही बनाना है। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने रह गए? नंबर ऑफ लेटर्स रिमेनिंग, 2 को तो फिक्स कर दिया है, तो 12 में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 10। अब इनके परम्यूटेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, जो रिपीट होता है उससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 11p11 बाई फैक्टोरियल 2, इसका 2 टाइम्स का। अब इसको सॉल्व करके 10p10, क्योंकि 10 ही लेटर्स हैं अब, तो 10p10 बाई फैक्टोरियल 2, इसको निकालेंगे 10 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये हो गया। अब 10 फैक्टोरियल बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 1814400, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि पी एंड एस दोनों लास्ट में आए, बाकी के कितना परम्यूटेशंस बनेंगे। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वोवेल्स जो हैं वो कितने हैं? 5 इसमें यूज हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू सब दिख रहा है। यहां पर नंबर ऑफ वोवेल्स हो गए 5 टोटल, ठीक है। अब ये कहता है कि वोवेल्स ऑल टुगेदर, सारे वोवेल एक साथ आए, तो यहां पर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, जब 5 को एक साथ कर देंगे तो 12 में से 5 तो माइनस करके और 1 जोड़ दीजिए, इक्वल टू 8। अब इन 8 का हमको परम्यूटेशन बनाना है, तो ये हो जाएगा परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल टू 8p8 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि वही टी आपका लेटर रिपीट हो रहा है, बाकी एज इट इज है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बाई 2, इट इज इक्वल टू द 20,160, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, और इन 5 लेटर्स का भी तो परम्यूटेशन होगा। वोवेल्स का परम्यूटेशंस क्या है? परम्यूटेशंस ऑफ वोवेल्स 5 हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, इट इज इक्वल टू द 120। तो ये अब हम लोग लिखेंगे अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज करेंगे 120 टाइम्स। वोवेल भाई 5 में से 1 आएगा तो कोई सा भी आएगा तो 120 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, लंबा मल्टीप्लीकेशन है, 120 इंटू 20,160,
multiply and you will get 2419200. And the third part, थर्ड कह रहा है कि P and S लेटर के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आने. देयर विल बी ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P and S. तो हमारे पास प्लेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ठीक है. अब 4 लेटर्स हमेशा रहेंगे, तो अगर हम लोग 1 और 4 पोजीशन ले सकते हैं. दूसरा 1 एंड 4 नहीं, 1 एंड 6. 1 के साथ में 6, 1 एंड 6 P एंड S के लिए. द पोजीशन ऑफ P एंड S देखिए कहां कहां हो सकता है. 1 6 पर हो सकता है, 2 एंड 7 पर हो सकते हैं दोनों. फिर 3 के बाद 8 पर हो सकते हैं, 4 के बाद 9 पर, और 5 के बाद 10 पर, और 6 के बाद 11 पर, और 7 के बाद 12 पर. यानी अगर बीच में 4 लेटर आते रहे, हमेशा 4 लेटर्स इनके बीच में आते रहे. तो ये पॉसिबल वेज कितने हो गए? 3 3 6 7. लिखेंगे पॉसिबल वेज ऑफ P एंड S 7. ओके. अब PS एंड 7 आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं पोजीशन. अगर यहां P है तो यहां S, और अगर यहां S आ गया तो यहां पर P. तो PSN कैन भी कितने परम्यूटेशन बनेंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कब बनेंगे? P एंड S कैन बी इंटरचेंज्ड. अगर वो आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो 2 into 7 14 वेज में कर सकते हैं. हर एक प्लेस में एक एक बार कर सकते हैं. अब कितने प्लेस बचेंगे? 2 प्लेस तो इनके हो गए. रिमेनिंग प्लेसेस कितने हैं? 10. रिमेनिंग प्लेसेस 10, क्योंकि 2 नंबर तो फिल हो गया, सिर्फ 10 और बचे. अब इन 10 का परम्यूटेशन क्या होगा? उनका तो 14 हो ही गया. ये हो जाएगा 10P10 बाई फैक्टोरियल 2. जो फैक्टोरियल 2 T की वजह से आ रहा है, क्योंकि T 2 बार आता है. तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 2, जो कि हम लोग पहले निकाल लेते हैं 1814400. ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना होगा? 14 into this. Total number of permutations equal to 14 into 1814400. मल्टीप्लाई करेंगे 00610452. This is the total number of permutation. Okay, thank you.